हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में और उससे पहले जो इसी अध्याय के 18वें अध्याय के, क्षमा कीजिए मैं ये बताना भूल गया कि इस सत्र में हम 18वें अध्याय को लेने जा रहे हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक से आरंभ करेंगे। पुनः एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैंने ये बात पहले नहीं बताई। तो आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय के अर्थात 18वें अध्याय के जो श्लोक हमने पढ़ लिए, समझ लिए, सुन लिए हैं, उनको एक बार अपने ध्यान में ले आइए। तो आगे जो प्रकरण चला आ रहा है उसी के निरंतर में है ये, तो आगे समझने में हमें सुविधा रहेगी। छठे श्लोक में यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह अब आगे के श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं, अर्थात 10वें श्लोक में बताने जा रहे हैं कि उसका भाव क्या होना चाहिए। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्लोक में, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से 44वें श्लोक तक भगवान ने बताया, और 9वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक इस संबंध में जो बताया गया, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म हैं और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, जैसा कि 16वें अध्याय के 7वें से 20वें श्लोक तक बताया गया है, वे सबके सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। तो अगर हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा हो इस बात का कि अकुशल कर्म कौन से होते हैं, तो जिन श्लोकों को मैंने अभी बताया है वहाँ जो वर्णन किया गया है जिसके बारे में, वह सब अकुशल कर्म कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेषपूर्वक नहीं, कारण कि द्वेषपूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ा रहता है। जो शास्त्र विहित काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी अधिक भयंकर है, अधिक कष्टकर है, अधिक हानिकारक है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति, जो साधक कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार नियत हैं और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। ऊपर मैंने पहले अकुशल के विषय में बताया, अब यहाँ पर कुशल के विषय में बताया, तो ये सब काम कुशल कहलाते हैं। ऐसे कुशल कर्मों को साधक करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। फिर आगे भगवान ने त्यागी शब्द का प्रयोग किया है। तो त्यागी मीन्स कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता
और अकुशल कर्मों के त्यागने में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। तो यहाँ हमने 3 बातों का अभी तक समझा कि त्यागी, इससे पूर्व हमने समझा कि कुशल, और उससे पहले मैंने बताया अकुशल के संबंध में। जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाता है, वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है, पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्र विहित कर्मों को करता है पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं करता। जैसे घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता होती है, ज्ञान नहीं होता, पर राग द्वेष से रहित पुरुष में विज्ञता रहती है, अर्थात ज्ञान रहता है। परंतु वह त्याग पूरी तरह से तब सिद्ध होता है, त्यागी की बात कर रहे थे हम, लेकिन वो त्याग पूरी तरह से तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा ना करने से अपने में कोई फर्क ना पड़े, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 18वें और 4थे अध्याय के 18वें इन 2 श्लोकों में बताया गया था। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। 6ठे अध्याय का 4था श्लोक देखिए, इस विषय में, योगारूढ़ के विषय में वहाँ बताया गया है। फिर भगवान ने कहा है बुद्धिमान अथवा मेधावी, जो संस्कृत में प्रयोग किया शब्द का, जिसके संपूर्ण कार्य पूरे होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है, उसे पंडित, मेधावी तथा बुद्धिमान कहते हैं। 4थे श्लोक का 19वां श्लोक देखिए, वहाँ इस विषय में बताया गया है। क्योंकि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिप्त ना होना बहुत बड़ी बुद्धिमता है। इसी मेधावी को, इसी बुद्धिमान को 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में भी बताया गया है कि संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान कहकर उसका संबोधन किया गया है। उसे संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है, जो यहाँ पर बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया है, जो इस तरह से कर्तव्य कर्म करता है। फिर संदेह रहित, उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं होती। संदेह तो वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान हो, अर्थात कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ पूरा ज्ञान है वहाँ संदेह की गुंजाइश ही नहीं होती। अब फिर भगवान ने कहा है अंत में अपने स्वरूप में स्थित है। आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है, इसलिए उसे अपने स्वरूप में स्थित कहा है भगवान ने। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने परमात्मा में स्थित बताया गया था, वहाँ पर परमात्मा में स्थित बताया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस श्लोक का जो तात्पर्य है, राग द्वेष का त्याग करने में मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्मों का त्याग तो करता है लेकिन द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करता है। इस प्रकार 10वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है हमने। आइए अब हम 11वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, जैसा कि 10वें श्लोक में बताया। इतनी झंझट क्यों की जाए?
कर्मों का सर्वथा त्याग ही क्यों ना कर दिया जाए? ऐसी भी तो शंका हमारे मन में आ सकती है ना। तो इस शंका को दूर करने के लिए भगवान अब आगे का श्लोक कहते हैं, 11वां श्लोक। देखिए, भगवान को पता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग किस तरह की बुद्धि के होंगे कि कौन झंझट करे, काम करो ही मत ना, इससे राग मत करो, उससे द्वेष मत करो। तो भगवान ने पहले इसका समाधान कर दिया 5000 वर्ष पूर्व कि तुम लोग तो बाद में सोचोगे, मैं इसका पहले ही समाधान कर देता हूँ। तो आइए 11वां श्लोक देखते हैं। इस कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं। देहधारी अर्थात देह के साथ एकात्मता, तादात्म्य, मैं मेरापन रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। शरीर के साथ तादात्म्य अथवा एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना, सांस लेना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को तो छोड़ ही नहीं सकता। इसके अलावा एक और बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, बाहर से संबंध छोड़ा नहीं जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, लेकिन समाधि भी तो एक क्रिया ही है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन कारण शरीर का संबंध रहता है। समाधि किससे ली जाएगी? शरीर से ही तो समाधि लेगा, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, जैसा कि भगवान ने 3 अध्याय के 5वें श्लोक में बताया था। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती, और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि अथवा सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। यह भी भगवान ने 3 अध्याय के 4 श्लोक में बताया था हमें। इस विषय में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं यहाँ। पुरुष अर्थात चेतन, पुरुष का मतलब यहाँ देहधारी मनुष्य के लिए नहीं है, पुरुष अर्थात चेतन, और ऐसा ही गीता में अन्य जगह भी यही आशय होता है पुरुष का, जहाँ जहाँ शब्द आया है। पुरुष अर्थात चेतन सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ, शरीर किसका कार्य है? प्रकृति का। ऐसा हम पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि अब तो हम अंतिम अध्याय तक पहुंच चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पूर्व में जानी हुई हैं। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष यानी कि चेतन अपना संबंध अर्थात तादात्म्य मानता रहेगा, तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर में अहमता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त एक और बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा हुआ है। पुरुष ने मतलब चेतन जो स्वरूप है हमारा, पर प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके विवेक को पीछे छोड़ के उसकी उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध प्रकृति के साथ संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। वह संबंध 2 तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना।
अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहमता और ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा छोड़ ही नहीं सकता। जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वह त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है, तब तक वह त्यागी नहीं कहा जा सकता। अर्थात चाहे कुशल चाहे अकुशल, किसी के साथ भी अपना संबंध नहीं रखना है। यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया का और पदार्थों को अपना मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फलों को लेकर फलासक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लग जाते हैं। अपने लिए फिर वह कर्म नहीं होते अथवा नहीं करता, क्योंकि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी बिल्कुल भी नहीं है। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका जो फल प्राप्त होना है वह भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, लेकिन स्वयं सदा निर्विकार रहता है। न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न कभी विकृति ही आती है उसमें। ऐसा विवेक होने पर फल इच्छा का त्याग आसानी से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेक की मनुष्य में कभी भी अभिमान नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं। अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही नहीं। दोनों ही हमारे से प्रतिक्षण बिछड़ रहे हैं, इसलिए उनके साथ हमारा कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है, वास्तव में त्यागी उसे ही कहते हैं, वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी न था, न कभी होगा, न कभी हो सकता है। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटाने से मनुष्य की जो अभिधा है, अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। माने हुए संबंध के विषय में एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक बात कही जाती है कि एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है, तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति और अवनति हो जाए, वे सब के सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी ना रहे, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें तो उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था। लेकिन पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से ही माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति ने हमें नहीं पकड़ रखा, बल्कि हमने प्रकृति को पकड़ा हुआ है। जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का, जैसा मैंने उदाहरण दिया, जब दोनों तरफ से माना हुआ संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ, यानी कि प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वो एक तरफ से माना हुआ है, पुरुष नहीं प्रकृति के साथ अपना संबंध माना हुआ है, तो एक तरफ से माना हुआ संबंध छोड़ने पर तो छूट जाने में किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए, अर्थात वो तो छूट ही जाएगा। जैसा कि हमने अभी इस श्लोक की विवेचना करते समय देखा और समझा कि यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से कहा गया है। कर्मयोग में फल की इच्छा, कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान का त्याग होता है। कर्म फल त्याग का आशय है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग, फल तो प्राप्त होना ही होना है, तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कारण कि कर्म फल का त्याग
हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है और उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अन्न तो उगेगा ही। अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। वास्तव में त्याग वही है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, लेकिन भीतर का त्याग ही त्याग है। जो अभी मैंने बताया उसी को वापस नटशेल में बता रहा हूँ मैं। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज अर्थात शरीर तो उसके साथ है ही। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती जब हमारी कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली है। संसार बांधने वाला नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए अपने लिए कुछ ना करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस बात को भगवान ने 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में बताया था। क्या कि अपने लिए कुछ ना करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार हमने 11वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 12वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में। पिछले श्लोक में कहा गया कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग ना करे तो क्या होता? इस बात को अब भगवान 12वें श्लोक में बता रहे हैं। 12वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, ये ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। आइए इसको समझते हैं। पहली बात, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल। तो ये क्या तात्पर्य है? कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कहलाता है, अर्थात वह इष्ट कर्म फल कहलाता है। जो हम चाहते हैं कि यह काम करने से ऐसा फल मिले और वैसा ही मिल जाता है तो इष्ट कहलाता है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल कहलाता है। उसके विपरीत फल मिल गया तो अनिष्ट, अर्थात हमारी इच्छा नहीं थी वैसा कर्म फल। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का है तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन के होने से अनुकूल यानी कि इष्ट और प्रतिकूल यानी कि अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह तो अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, चोरी हो जाता है, यह प्रतिकूलता है। तो तात्पर्य यह है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक रूप से इष्ट रहता है, क्योंकि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है, जैसा कि हम आगे 40वें श्लोक में इस विषय में देखेंगे। संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है, इस बारे में। यह जन्म भी दुखालय है। 8वें अध्याय में भी ये बात बताई गई थी। 15वें श्लोक में इस शरीर को दुखालय कहा गया था, और 9वें अध्याय के 37वें श्लोक में सुख रहित कहा गया था। दुखालय है या सुख रहित है, एक ही बात है। तो 8वें अध्याय में तो कहा दुखालय है और 9वें अध्याय में कहा सुख रहित। अतः चाहे इष्ट अर्थात अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का आशय है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता, जैसा कि भगवान ने इसी अध्याय के 48वें श्लोक में बताया है। फिर भगवान कहते हैं कि मरने के बाद भी होता है फल की प्राप्ति,
इस जन्म में भी हो सकती है और मरने के बाद भी हो सकती है। ये जो बताए गए हैं सभी फल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ये सभी फल कर्म फल का त्याग ना करने वालों को, यानी कि फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं। ये जो 3 तरह के मैंने ऊपर हमने बताए हैं, भगवान ने बताए हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ये उनको मिलते हैं जो कर्म फल का त्याग ना करके कर्म करते हैं। फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को मिलते हैं। यह फल सन्यासियों को नहीं मिलते, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति द्वारा, अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही होते हैं तथा फलस्वरूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं यानी कि चेतन स्वरूप के साथ नहीं है। लेकिन जब स्वयं उनसे संबंध जोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता बल्कि त्यागी हो जाता है। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ शब्द गलत बोल गया। लेकिन जब स्वयं अर्थात चेतन स्वरूप उनसे संबंध तोड़ देता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता बल्कि त्यागी हो जाता है। अत्यागी, त्यागी का विपरीत। अत्यागी का मतलब है जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है। ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित तीनों फल, कर्मफल, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता रहेगा। चिंता, शोक, भय, अंतःकरण में हलचल, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। तो जो भगवान ने कहा है मरने के बाद वाली बात, उसको देखते हैं। मरने के बाद कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं हैं उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित फल, ये तीनों कर्म फल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ जो कर्म फल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्म फल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में अथवा परलोक में, इस जन्म में अथवा मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। किनको? सन्यासियों अथवा त्यागियों को। हाँ, एक बात अवश्य है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है या हृदय मन में आ सकता है कि सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? तो इसका कारण यह है कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्य स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सबके हित में रत हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली सभी क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाले परचिंतन, परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के सभी प्राणियों के हित के लिए होती हैं,
क्योंकि शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है, हमारी परिच्छिन्नता का कारण है, यानी कि भगवान से हमारी अभिन्नता का कारण बनती है, यही गलती। भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वालों की बात की है, तो त्यागी यानी कि कर्मयोगी और सन्यासी यानी कि सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है, तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ जरा सा भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात ममता का त्याग कर देता है, तो सांख्य योगी कर्तव्याभिमान अर्थात अहमता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहमता का त्याग सत्य हो जाता है फिर, और अहमता का त्याग होने पर ममता का त्याग सत्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहमता का त्याग बताया है। पहले ममता का त्याग बताया, फिर अहमता का त्याग बताया है। ध्यान कीजिए दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक को। और सांख्य योग में अहमता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। इस बात को और आगे, ये जो सांख्य योग वाली बात है, और इसको हम अभी इसी अध्याय के 53वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक देखेंगे। इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो अंतर है, पर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता, अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः भगवान ने संन्यास अर्जुन ने पहले ये पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने कर्म फल का त्याग करने वालों को पहले बताया, और फिर दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है चाहिए, और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ बिल्कुल भी अपना संबंध नहीं मानते, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो संबंध ही नहीं मानता, इसलिए इस बात को यहाँ कहें उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है, वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्म योग से भी होती है। इस बात को भी 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में बताया गया था। एक और बात, यहाँ तक भगवान ने कर्म योग से निर्लिप्तता बताई है, अब कर्म फल का त्याग करने वालों की बात कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने के बीज भी भगवान ने यहीं डाल दिए हैं। तो इस प्रकार हमने इस श्लोक को समझने का प्रयास किया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको अपने जीवन में भी उतारने की चेष्टा करनी चाहिए हमें। तो आज का हम यह सत्र 12वें अध्याय 18वें श्लोक, क्षमा कीजिए अध्याय नहीं, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।